एजुकेशन मिनिस्टर। देखो, कल एजुकेशन मिनिस्टर ने बच्चों से सजेशन मांगा था, तो मैं एक सजेशन देना चाहूँगा। सजेशन ये है कि हमें एग्ज़ाम कैंसिल क्यों कैंसिल कर देना चाहिए वो भी बताता हूँ मैं। देखिए सर, एग्ज़ाम इसीलिए कैंसिल करना चाहिए क्योंकि देखो, अभी 4 टाइप के वायरसेस फैल रहे हैं, ठीक है, और हमको उसमें से एक का भी वैक्सीन नहीं लगा। मेन चीज़, वाइट फंगस, ब्लैक फंगस, कोविड ऑलरेडी फैला हुआ है, और दूसरा सिंगापुर वेरिएंट जो धीरे धीरे फैल रहा है। अब ऐसे में अगर हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हमें किसी एक को भी लग गया तो हमारे पूरे एरिया में फैल जाएगा, ठीक है। वैसे भी इस एरिया में 2-3 कोविड केसेस ऑलरेडी है, हमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। दूसरी मेन चीज़, हम कोई बेवकूफ़ी में तो आपको डिमांड नहीं कर रहे कि आप कैंसिल करो, हम कोई बेवकूफ़ी में नहीं कर रहे, हमको सोच समझ के डिमांड कर रहे कि एग्ज़ाम कैंसिल करो। ऊपर से CBSE चाहती है कि हम एग्ज़ाम 1.5 आवर्स का दें या 3 आवर्स का दें। अब देखो, अगर आप 3 आवर्स का कंडक्ट नहीं भी कराते हो, चलो मान लिया उसको आपने इग्नोर कर दिया, वो कैंसिल कर दिया, आप 1.5 आवर का करा दोगे इन केस, तो भाई उसमें भी हमको ऑफलाइन तो देने जाना ही पड़ेगा, तो उसमें से लगने के चांसेस तो है ही ना। तो फिर आप क्यों कंडक्ट करवाना चाहते हो, क्यों कंडक्ट करवाना चाहते हो भाई? हम 17 महीने से पढ़ रहे, 16 महीने से पढ़ रहे। तो इस एजुकेशन मिनिस्टर, आई होप आपको सजेशन पसंद आ रहे होंगे, आप सजेशन को समझ रहे होंगे। हमारी कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है, हम मेंटली स्ट्रेस हो गए ऑलरेडी, हमें कुछ सूझ भी नहीं रहा। अब आपकी 6 की तैयारी में तो हो नहीं पा रही अच्छे से, 12 बोर्ड की तैयारी नहीं हो पा रही है अच्छे से, बाकी हमें समझ भी नहीं आ रहा आगे की लाइन का पढ़ाई कैसे करें। और जो टॉपर्स होते हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपको टॉप करना ही है तो भाई इंडिया में जब कंडीशन अच्छी होगी तब आप एग्ज़ाम दे देना आराम से भाई, तब दे देना आराम से। अभी क्यों पीछे पड़े हो? एग्ज़ाम अभी सर आप कैंसिल कर दो तो क्या है कि बच्चों को एक टाइप से रिलीफ मिल जाएगा। 1 महीने से, लगभग 1 महीने से डिमांड चल रही है और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। और दूसरी मेन चीज़, एग्ज़ाम क्यों कैंसिल हुई चीज़, इस सबसे बड़ा रीज़न ये है भाई, बच्चों में तीसरा वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ठीक है, तीसरा वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मैं खुद 2 बार आइसोलेट हो चुका हूँ, मेरे को एक्सपीरियंस है, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि आइसोलेट होना बच्चों के लिए कोई बहुत ही आसान बात नहीं है, कि बहुत बुरी चीज़ होती है, कि बहुत मुश्किल घड़ी होगी। जिस स्थिति में परिस्थित हो रहे, जिस स्थिति में हम रह रहे अभी, बहुत मुश्किल स्थिति। पीछे 2 केस आए, हमारे बाजू वाले घर में 1 केस है, 3 केस है हमारे आसपास। तो हम अगर एग्ज़ाम देने जाएंगे अभी तो कितने को हो जाएगा ऐसे तो इधर आसपास कोई वैक्सीनेट भी नहीं है। तो हमारे घर में ग्रैंडफादर होते, फादर होते, मदर होते, छोटा भाई होता है, उन्हें लग गया तो जिम्मेदार कौन होगा? आप होगा। एग्ज़ाम कंडक्ट कराओगे फिर आपको पछतावा होगा कि मैंने क्यों एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, बच्चों की लाइफ खतरे में आ गई। अभी जो पछतावा हो रहा है आपको, इसी की वजह से तो कि वैक्सीन आपने नहीं मंगाया था दिसंबर में और अब कोविड बढ़ गया। सिमिलरली आप अगर एग्ज़ाम आप कंडक्ट करवा लोगे फिर आपको पछतावा होगा सितंबर में कि क्यों एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, बड़ी भूल थी कि बच्चों की अब डेथ होने लगी। सितंबर में आपको पछतावा होगा, अभी नहीं होगा वो पछतावा, सितंबर में होगा, ठीक है। आई होप कि आपको मेरा सजेशन पसंद आया हो। सजेशन तो भाई यही है कि एग्ज़ाम कैंसिल करा दो। देखो, बच्चे तो यही चाहते कि एग्ज़ाम कैंसिल हो, और ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम ना दें हम, ऐसा नहीं था। 12th की स्टार्टिंग में तो इच्छा थी कि हम 12th पढ़ें, लेकिन पूरा सेशन ऑनलाइन गया, बच्चों का ध्यान भी नहीं रहा, ऑनलाइन सेशन में पूरी तरीके से ध्यान नहीं रहता है। हम 1-2 बार ऑफलाइन भी गए तो भाई एक बात बता दो आपको, ये बच्चे 1.5 आवर या 1 घंटा भी मास्क पहन के बैठ नहीं सकते। मेरे को खुद हेडेक होता है, तो भाई बच्चे 3 घंटा कैसे पेपर लिखने बैठ जाएंगे? ठीक है, चलो एक एग्ज़ाम में बच जाते हैं या 2 एग्ज़ाम में बच जाते, तीसरे चौथे एग्ज़ाम में तो लगने के चांसेस बढ़ते ही है, ठीक है। तीसरे चौथे एग्ज़ाम में लगने के चांस बढ़ते, और बच्चे को SOP गाइडलाइन फॉलो नहीं करते, वो मास्क उतार देते, एक दूसरे का रबड़ पेंसिल लेते, पाउच लेते, तो भाई लगने के चांसेस तो है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लग तो जाएगा आराम से। वैक्सीनेट भी नहीं है प्रॉपरली, तो
आप समझने की कोशिश कीजिए। एग्ज़ाम को देखो सिंपली कैंसिल कर दीजिए, आप दोनों ऑप्शन को आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि दोनों ऑप्शन बहुत ही रिस्की है बच्चों के लिए। आई होप आपको मेरा सजेशन पसंद आ रहा होगा। आप प्लीज़ एग्ज़ाम कैंसिल कर दीजिए। मैं गवर्नमेंट के सामने बात रखा हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर से ये बात रिक्वेस्ट करो। कल मनीष सिसोदिया सर तो आए थे, उनका सेशन मैंने अटेंड किया था और उनको भी मैं बोला था कि भाई आप एग्ज़ाम कैंसिल ही कर दो, एग्ज़ाम कैंसिल ही कर दो अभी। बेस्ट सजेशन है, क्योंकि 4 टाइप के वायरस अभी भी स्प्रेड हो रहे हैं और न्यूज़ में भी यही आ रहा है कि वो खतरनाक है। वाइट फंगस जो है वो ब्लैक से ज़्यादा खतरनाक है। तो प्लीज़ आप हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। बच्चे कोई बेवकूफ़ी में नहीं कह रहे, वो कुछ सच्चाई होगी, कोई कोई अक्लमंद वाली बात होगी तभी वो कह रहे हैं ना। कोई ऐसे वैसे तो नहीं बोल रहे, वो दिमाग लगा के ही बोल रहे कि उनको खतरा है इसीलिए बोल रहे ना। वे इसलिए बोल रहे तो फिर कैंसिल कर दो ना भाई बोर्ड एग्ज़ाम। बहुत लोगों की डिमांड है और हमारी भी डिमांड यही है कि कैंसिल कर दो। लगभग 85 to 90% स्टूडेंट्स चाहते हैं कि एग्ज़ाम शुड बी कैंसल्ड। मैंने आपको लगभग कितनी बार ट्वीट किया है कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दो। एक महीने से बेचारे बच्चे मेहनत करके ट्वीट ही करते जा रहे कैंसिल कैंसिल कैंसिल। आई होप सो कि आप कोई गलत डिसीज़न ना ले आज, और प्लीज़ अब पोस्टपोन मत कीजिएगा एग्ज़ाम। कि ऐसे करोगे तो बच्चे पढ़ाई छोड़ देंगे। आप बोलोगे 1 जून को होगा, फिर 1 जून को बोलोगे एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा। ऐसे बच्चे पढ़ाई छोड़ देंगे, उम्मीद खो बैठेंगे। एक क्षण के लिए तो मैं भी उम्मीद खो बैठा था, लेकिन मैं हार मानने वाला बंदा हूँ नहीं, बच्चा हूँ नहीं, तो मैं बैठा हूँ आराम से आपके डिसीज़न के लिए। और देखो सारे बच्चे ऐसे नहीं होते, और बच्चों हमारा डिसीज़न हमारे फेवर में ही आएगा, आप डरो मत। प्लीज़ एग्ज़ाम शुड कैंसल, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम। और एजुकेशन मिनिस्टर से यही बोलूँगा कि आप कोई फेवर में डिसीजन ले। थैंक यू।